बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो मालूमाती वीडियो दे रही हूँ। एक है जी पिज़्ज़ा मेकर की। ये एक मेरी बहन है, उन्होंने कहा था कि पिज़्ज़ा मेकर की हमें पूरी डिटेल से वीडियो बताएं, तो ये उनके लिए है। और जिन्होंने मुझे नहीं भी रिक्वेस्ट की और अगर वो मालूमात चाहती हैं तो वो मेरी इस वीडियो से ले सकती हैं। तो ये जी मेरे पास है जी पास कंपनी का पिज़्ज़ा मेकर। ये मैंने जी ख़रीदा था आज से 7-8 साल पहले। मैंने 5,000 का ख़रीदा था और अब आजकल मैंने ऑनलाइन इसकी कीमत पता की है तो ये 17,500 का है। लेकिन आपके इलाके में कैसा है मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो मैंने ऑनलाइन ही चेक किया था। तो आप भी ये देख सकते हैं, मैं आपको नीचे से भी दिखा रही हूँ, सारा डिटेल से समझा के दिखा रही हूँ। आप इसको चेक करें। ये देखें जी, हर तरफ से मैं आपको इसको चेक करके दिखा रही हूँ। मैंने बहुत ही संभाल के रखा था, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान थोड़ा सा मेरा ये ऊपर से क्रैक हो गया था। इसकी बॉडी, जो ऊपर वाली बॉडी है, वो थोड़ी सी क्रैक हो गई थी, जिसको मैंने फ्लावर के साथ इसकी खूबसूरती को मैंने और प्यारा कर दिया है ताकि आपको मेरा वो क्रैक नज़र ना आए। तो ये जो फ्लावर्स मैंने लगाए हैं ना, ये मैंने ख़ुद, मेरा दिल नहीं कर रहा था लगाने को, ये मैंने सिर्फ वो क्रैक छुपाने के लिए लगाया है कि इसकी खूबसूरती आपको और प्यारी लगे। तो जब आप ख़रीदेंगे तो ये फ्लावर साथ लगे हुए नहीं होंगे, ये मैंने वो क्रैक के लिए, उसको ज़रा खूबसूरत करने के लिए मैंने लगाया है। ठीक हो गया जी। तो ये जी अंदर से आप देख सकते हैं कि ये जी नॉन स्टिक होता है, बहुत ही अच्छा ये पिज़्ज़ा मेकर है। इसमें मैंने बहुत दफ़ा पिज़्ज़े बनाए हैं और शानदार किस्म के पिज़्ज़े बने हैं, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल फुल पके हुए बने हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो मैं तो इसको 100 में से 100 नंबर देती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं इस्तेमाल चीज़ करने के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये तो मेरा बहुत ही पुराना है, मैंने बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया है, इसलिए इसकी तो आंखें बंद करके मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ और इसकी तारीफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें मैं पिज़्ज़े बना चुकी हूँ और खा चुकी हूँ और खिला चुकी हूँ। तो ये जी इसकी वायर शायर आप देख लें, ये इसका स्विच देख लें कि किस तरह के इसकी चीज़ें हैं। बाकी आप इससे ज़्यादा अच्छी कंपनियों के भी आ चुके हैं, आप वो भी ले सकती हैं। कलर्स भी इसमें मुख्तलिफ आ चुके हैं, रेड है, ब्लैक है, और भी बहुत से कलर हैं। तो आप कोई भी कंपनी का कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी ख़रीदें अच्छी कंपनी का ख़रीदिएगा। थोड़े से पैसों की खातर घटिया चीज़ बिल्कुल ना लीजिएगा। जब आप अच्छा लेंगे तो फिर आपको इस्तेमाल भी अच्छा होगा और चलेगा भी ज़्यादा। तो ये रही मेरी आज की वीडियो पहली। और दूसरी है जी मेरी डीसी इन्वर्टर पंखों के बारे में। ये सोनिक का मैंने पंखा लिया है, तो ये जी यूपीएस पे भी चलता है, सोलर पे भी चलता है और ये आम बिजली पे भी चलता है। अगर आपके घर सोलर या यूपीएस नहीं लगा हुआ तो कोई मसला नहीं, ये आम बिजली पे भी चलता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, ये बिजली का बिल बहुत ही कम लेकर आएगा। बिल्कुल ये कम बिजली लेगा, बहुत ज़्यादा कम लेगा, बिल्कुल आधो आध से भी ज़्यादा फ़र्क आपको पड़ेगा। तो ये आपको मैं थोड़ी सी मालूमात दे रही हूँ। मेरे पास जो मैंने लिया है, ये मैंने लिया है जी 10,000 का। आजकल थोड़ी ठंड है तो शायद थोड़ा रेट इनका कम है, गर्मियों में शायद इनका रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आजकल गर्मियां हैं, सॉरी आजकल सर्दियां हैं, तो आप इस मौसम में ले सकते हैं। गर्मियों में फिर आपको पता है जब गर्मी आती है तो इन चीज़ों के रेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप ये अभी से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अगर आप अपना घर नया बना रहे हैं तो भी आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने नए घर में आप ये वाले पंखे लगा सकते हैं। और ये जो है जी, ये हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, इसको खोल रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको सारा कि ये हमारी पैकिंग हुई हुई है। हम सारा निकाल के हम इसको फ़िट करने लग गए हैं। हमारा भाई आया फ़िट करने वाला, वो हमें फ़िट करके देगा, क्योंकि ये आम बंदे से फ़िट नहीं होता। और मज़े की बात देखें, इसका रिमोट है। सबसे बड़ी इसकी जो आसानी है ना, वो ये है कि इसका रिमोट है। रिमोट के ज़रिए ये चलता है, बंद होता है, स्पीड इसकी आस्ता भी हो जाती है, तेज़ भी हो जाती है। आप बेड के ऊपर बैठे बैठे, लेटे लेटे आराम से आप ना मज़े मज़े से इसकी स्पीड तेज़ आस्ता कर सकते हैं। आपको बार बार उठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको आवाज़ देनी पड़ेगी किसी को, भाई आजा मेरा पखा आस्ता कर दे, मेरा पखा तेज़ कर दे, मेरा पखा बंद कर दे। ठीक हो गया जी, ये भी आपको एक आसानी हो गई है। इतने आपको नारे नहीं लगाने पड़ेंगे, ज़ोर ज़ोर से चीखना नहीं पड़ेगा। अक्सर पंखे चल रहे होते हैं ना तो दूसरे कमरे में आवाज़ भी नहीं जाती। तो कितने फ़ायदे हो गए जी, मैं आपको कितने फ़ायदे बता रही हूँ। तो अब तो आप मस्ट ये लें, और ले के ना फिर मुझे आप दुआएं देंगे कि जी आपने तो बड़ी मज़ेदार वीडियो बताई थी, हमें तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और हमारी बिजली का बिल भी कम से कम हो गया है।
यकीन करें छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी मालूमात हैं। अगर हम एक दूसरे को देंगे और अगर आपका फ़ायदा, मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैं चाहती हूँ मेरी बहनों भाइयों सबको इसका फ़ायदा हो। तो चलें, अगर मेरी वजह से और किसी बहन भाई का फ़ायदा हो जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो ये हमारे भाई साहब फ़िटिंग कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ ये किस तरह फ़िट कर रहे हैं। तो ये अब इसके पर लगाएंगे। अब इसका दरमियान का हिस्सा फ़िट हो गया है, अब इसके पर ये फ़िट कर रहे हैं, पेच लगा रहे हैं इसको। तो ये दूसरा पंखा हमारा पहले लगा हुआ था, हमने वो उतार के तो ये वाला लगाया है। क्योंकि अभी तो मौसम सर्द चल रहा है, अभी तो ठंड है, लेकिन हमने कहा कि चलो अभी कुछ सस्ता था ये पंखा, तो हमने कहा कि चलो हम फ़िलहाल, हमने सारे घर के बदल रहे हैं हम, तो हमने कहा कि फ़िलहाल ये एक बदल के आपको दिखाते हैं। वैसे हमने सारे घर के पंखे बदले हैं और हमने सारे पंखे यही लगा लिए। तो क्योंकि हमने कहा कि हम एक दफ़ा ख़र्चा कर लेते हैं और फिर हमारे बिजली का बिल जब कम आएगा तो हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि आजकल के दौर में कौन सी चीज़ सस्ती है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, सब चीज़ें बहुत महंगी हैं। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बहुत ही बेचारे कम कमाते हैं, उनके घरों में इतने इतने बिल आते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर आपको पता है कि माँ बाप परेशान, बच्चे परेशान, रोटी के लिए पैसे नहीं हैं तो बिजली का बिल कहाँ से देंगे। आजकल गैस के बिल, बिजली के बिल दबा के आ रहे हैं। तो चलें, फ़िलहाल आपको मुझे ये मालूमात मेरे पास थी, मैंने कहा चलो ये शेयर करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, ताकि वो भी ये पंखा ख़रीदें और ये लगाएं और फिर उनका भी बिल कम आएगा तो वो भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो ये मैंने सारे इसके फ़ायदे आपको बता दिए हैं कि देखें, एक तो बिजली का बिल भी कम आएगा, दूसरा आप इसको आम बिजली पे लगाएं। अगर आपके पास सोलर नहीं है, यूपीएस नहीं है, तो आप आम बिजली पे भी ये लगा सकते हैं। तो आप ना क्या कर सकते हैं, इसको लगा के तो अपना बिजली का बिल कम से कम कर सकते हैं। ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कब लेते हैं। मैंने तो आजकल में ले लिए हैं, आजकल कुछ रेट कम है, तो आप अपने हिसाब से जब आपका दिल करे, जब आप अफोर्ड कर सकते हैं आप लें। और नया घर बनाएं तो मस्ट आपने ये लगाने हैं, तो आप फिर सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो पंखा तो ऐसी चीज़ है कि 24 घंटे गर्मियों में चलता है, बंद तो होता ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि ये ना आप ज़रूर लगाएं। और ये देखें जी, अब हमारा ये सेटिंग हो चुकी है, हमने इसको छत पे लगा दिया है और अब हम ऑन करके आपको बता रहे हैं इसकी स्पीड्स वगैरह। अब आपको इसकी स्पीड मेरे यूट्यूब पे तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन यकीन करें माशाल्लाह से इसकी ये स्पीड भी बहुत अच्छी थी। जिस मर्ज़ी पे आप रखें, हाई रखें, लो रखें, सारी स्पीड्स पे ये परफेक्ट चल रहा था। बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट निकला है। लेकिन अभी सर्दियां हैं तो मैंने इसको अभी तक थोड़ा सा लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया, लेकिन चेकिंग मैंने पूरी कर ली है। कोई मुझे इसमें मसला, कोई इसमें फ़ॉल्ट नज़र नहीं आया। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आज आपको दो मालूमात दी हैं, एक पंखे की और एक मेरे पास पिज़्ज़ा मेकर की है। तो दुआओं में याद रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का मैं शिद्दत से इंतज़ार करूँगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।